गाजियाबाद नगर निगम मुख्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक में हाउस टैक्स को लेकर चल रहे विवाद और असमंजस पर विराम लगाते हुए महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए सदन ने करदाताओं को 77% से लेकर 92% तक की छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। महापौर ने बताया कि भवनों की उम्र के आधार पर टैक्स में रियायत दी जाएगी, जिसका प्रावधान अधिनियम में पारित कर दिया गया है। इसके तहत 10 साल तक पुराने आवासीय भवनों को 25%, 10 से 20 साल पुराने भवनों को 32.5% और 20 साल से अधिक पुराने भवनों पर 40% की छूट करदाताओं को दी जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान करने पर 2% और कचरा पृथक्करण करने वाले घरों को 10% की अतिरिक्त छूट 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगी। सदन में यह भी बड़ा फैसला लिया गया कि अब निगम कवर्ड एरिया के बजाय कारपेट एरिया पर हाउस टैक्स की गणना करेगा, जिससे करदाताओं को सीधे तौर पर 20% कम क्षेत्रफल पर टैक्स देना होगा। समय पर भुगतान के लिए दी जाने वाली 20% की छूट को भी 31 मार्च 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। बढ़ी हुई दरों पर पुनः विचार करने के लिए महापौर और नगर आयुक्त शासन को प्रस्ताव भेजेंगे और वार्ता के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ लखनऊ भी जाएंगे। महापौर ने स्पष्ट किया कि शासन से प्राप्त होने वाले निर्देशों के क्रम में वर्तमान में जमा होने वाले हाउस टैक्स को भविष्य में एडजस्ट किया जाएगा। जहां आवासीय भवनों को बड़ी राहत मिली है, वहीं व्यवसायिक संपत्तियों पर छूट न मिलने से विरोध के स्वर भी उठे हैं। भाजपा पार्षद नीरज गोयल ने सदन में कहा कि रेजिडेंशियल पर छूट मिल रही है, लेकिन कमर्शियल जगह पर कोई राहत नहीं दी गई है, जिसका व्यापारी और पार्षद लगातार विरोध कर रहे हैं। को लेकर किस प्रकार से प्रस्ताव पास हुआ, क्या ऐसा हमने तो पहले ही कम करने की बात करी थी, किंतु जिस तरह से भी अटका है अभी वर्तमान में हम ऊपर जाएंगे, शासन बातचीत हुई है, इसको कम करा के लाएंगे, क्योंकि कोर्ट के बाद शासन को ही इसका अधिकार है, वो कम कर सकता है। कम होगा, जनता के हित में होगा, ठीक होगा, एक लिमिट में बढ़े, इसको तय करेंगे, बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे, मुझे लगता है हम सफल होंगे। दूसरी बात, अभी कुछ छूट जो नहीं दी जाती थी, अभी 20 साल से ज्यादा वाले मकान पे 40% की छूट होगी टैक्स पे, और 20%, 30%, 40% मकान के हिसाब से। जो 20 साल पुराना मकान है 40% तक की छूट देंगे। लोग अपना प्रमाण पत्र देंगे, किसी न किसी तरीके से बिजली का बिल का जो भी है, वो कब से वहाँ रह रहे हैं, कितना पुराना मकान है, रजिस्ट्री देंगे, कुछ देंगे, उस पर ये लागू करेंगे। पहली बार ये लागू होगा, ये बहुत बड़ी राहत होगी। दूसरी बात, इससे हमारा सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी बनेगी। हम कूड़े को जो अलग, गीला सूखा कूड़ा अलग अलग करके देंगे 10%, उस पर हम 10% छूट एक्स्ट्रा देंगे, जो गीला और सूखा कूड़ा अलग करके देंगे। इससे क्या होगा, लोगों के अंदर एक अच्छा अभ्यास पैदा होगा और टैक्स भी हमारा, और 40 तो हम कर ही रहे हैं, जो 20 साल हो जाएगी, 50 हो भैया, 50 जो ये बात हो जाएगी। और हम विद इन टाइम जो जमा करता है, अब 20% वो दे ही रहे हैं, पर वो तो इसी में आएगी, 40 में ही आ जाएगी। और 2% ऑनलाइन जमा करने पे हम 1% की छूट देते थे, अब हम 2% की छूट देंगे। एक सवाल ये छूट जो है कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल पर क्या? देखिए, कॉमर्शियल का प्रावधान उसमें नहीं है, सदन मतलब संविधान में नहीं है, एक्ट में नहीं है, तो एक्ट से बाहर जाके तो नहीं कर सकते। मैम, अभी आप एक बात कर रहे थे जब सदन चल रहा था कि कैलकुलेशन में गलतियां होती है, बाहर के लोगों को बुला के जो भी होंगे ऑडिट करवाएंगे। चलिए ठीक है जी, ओके। आप इस पूरे फैसले को किस तरीके से देखते हैं? जो 40% की छूट है वो केवल आवासीय पे मिलती है और कॉमर्शियल पे नहीं मिलती है। यदि किसी व्यक्ति ने, यदि कोई बुजुर्ग 60 साल से ऊपर हो गया है, अपने घर के अंदर दुकान खोल लेता है या कुछ बेचता है, उसे भी छूट नहीं मिलेगी। कॉमर्शियल पे किसी को छूट नहीं मिलेगी। आवासीय से 5 गुना हाउस टैक्स होता है कॉमर्शियल का, पहले से ही 5 गुना है, बाकी 40% ये छूट नहीं मिलेगी। इतना टैक्स हो जाएगा कि जो है जितने भी दुकानदार है वो त्राहिमाम करेंगे। मैं इसका विरोध करता हूँ। कॉमर्शियल वालों को भी छूट मिलनी चाहिए, चाहे उसका कोई भी प्रावधान हो, किसी भी तरह से मिले, मैं उसके पक्ष में। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।